So we thank each and everyone out there who sent such lovely cakes, and it means a lot. And yes, it's a milestone we reached. Yes, and thank you so much for giving so much of love. And this is really cute. I love all the pictures that we have put on this. This is so It takes a nice. lot of efforts to make all I this. know. And thankfully हमारे गाने का नाम इतना ही था, अगर इससे भी बड़ा होता तो पता नहीं। And that cake Kushali also will be the part. Yes. Yeah, पहले प्यार का पहला गम and 25 million. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you. तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही ऐसे हार्ट ब्रेक वाला सॉन्ग है, बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है एंड सोशल मीडिया पर काफ़ी तारीफ हो रही है एंड हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे मिलियंस ऑफ व्यू भी आए हैं इस गाने को लेकर, इसलिए हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you. थैंक यू। सो कैसी रही ये जर्नी, पहले तो ये जानना चाहेंगे एंड क्या कुछ फील, तो पहले तो ये जानना चाहिए कैसी रही ये जर्नी। सो एनीवन? बड़ी अच्छी रही जर्नी। इनफैक्ट हमने ये शूट किया था पिछले साल Yeah, क्योंकि हम November. 2020 था वो, बट काफ़ी अच्छी मेमोरीज थे। इनफैक्ट मैं गोवा में शूट किया था और अच्छा वेदर भी बहुत अच्छा था वहाँ पर। और गोवा जैसे कि जाना जाता है कि एक वेकेशन सॉर्ट ऑफ मूड बनता है हमेशा जब आप वहाँ पर जाते हो, और जब काम उसके साथ हो तो इट्स लाइक मतलब सोने पे सुहागा। और कोविड के बाद इट वाज अ फर्स्ट, योर्स वाज आल्सो फर्स्ट ना? यस करेक्ट। तो बड़ा अच्छा था ओवरऑल, After the lockdown. बहुत अच्छी टी। इनफैक्ट मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था टी सीरीज़ के साथ, सो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे होगा क्या होगा। इतना ही पता था कि गाना अच्छा है, पुराना गाना है, उसको रिक्रिएट हो रहा है। और मेरी मुलाकात भी इनसे हो ही नहीं थी, तो जब वहाँ पे गया तो रियलाइज़ हुआ कि द टीम इज़ वेरी गुड, बहुत पॉजिटिव वाइब्स थे और अच्छे लोग थे, हैप्पी लोग थे, सॉर्टेड लोग थे, कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई ऐसा भागदौड़ नहीं चल रही थी वहाँ पर, आराम से सब चल रहा था। और मैडम भी बहुत शांत किस्म की इंसान है, ये मुझे रियलाइज़ हुआ। यस, तो Thank you. काफ़ी अच्छा एक बॉन्डिंग रही ओवरऑल। दिव्या जी, खुशहाली। खुशहाली जी, सॉरी सब मिक्स हो जाता है। खुशहाली जी, यू नो फैशन से लेके, अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूँ, फैशन से लेके एंड नाउ एक्टिंग तक, आप बहुत ही ऊपर नीचे आपने सब कुछ देखा, तो अगर आप कुछ बता सकें, अगर आप कि कैसी रही ये जर्नी आपकी? मेरे को बचपन से एक्टिंग का बहुत शौक था, मेरे को एक्टिंग ही करनी थी, पर सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे थे कि मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई एंड देन आई चोज टू एक्सप्रेस माई सेल्फ थ्रू डिज़ाइनिंग। तो मैं जो कपड़े भी बनाती थी उसमें हमेशा एक कोई इमोशन होता था या कोई स्टोरी होती थी विच आई यूज़ टू ट्राई टू टेल थ्रू माई क्लोथ्स। जब मैंने फ़ैशन शोज़ भी किए तो उसमें एक हमेशा कुछ ना कुछ एक कॉन्सेप्ट चलता था। आई यूज़ टू पोर्ट्रे ऑल व्हाट आई हैड विद इन मी थ्रू माई क्लोथ्स। तो जब बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने मेरे कपड़े डाले, इवन इंटरनेशनली आई स्टाइल्ड इवन फॉर जस्टिन बीबर एंड फिर शकीरा के साथ, लियान राइम्स के साथ। सो इट वाज ऑलवेज कंबाइनिंग स्ट्रेंथ, रोमांस, पोर्ट्रेइंग डिफरेंट थिंग्स। तो बहुत अच्छा था, मेरी वो जर्नी बहुत अच्छी रही। और अब आई एम डूइंग माई डेब्यू विद आर माधवन, दैट्स अ ड्रीम कम ट्रू। एंड अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी न्यू जर्नी के साथ। बिल्कुल। पहले प्यार का पहला गम कैसे देखती हैं आप? ये लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है, इस गाने के साथ
ये जब गाना पहले भी आया था बहुत ही एक डिफरेंट मैजिक क्रिएट किया था विद जावेद जी, हिज ब्यूटीफुल वर्ड्स, और अब उस पर रश्मि जी ने जो एडिशन किया है, सो आई थिंक इट इज़ रिक्रिएटेड दैट मैजिक जो हमारी आज की जनरेशन है वो ये इंजॉय कर सकती है. द पीपल हु हैड नॉट हर्ड एट दैट टाइम एक नई ट्यून के साथ विद अ न्यू फ्लेवर विच टुडेज़ यूथ कैन ऑल्सो कनेक्ट टू इट, उस वे में बनाया है एंड पीपल आर एन्जॉइंग इट विच इज़ वेरी नाइस. तुलसी ने बहुत अच्छे से गाया है, उसकी वॉइस बहुत ही इनोसेंट है एंड रोमांटिक एंड हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स शी जस्ट गिव्स अ वेरी डिफरेंट वाइब एंड इमोशन टू इट. एंड जूबिन इज़ फैंटास्टिक, वो कितने दर्द और वो डीप विद इन से गाते हैं, तो बहुत अच्छे से उन्होंने गाया है. उससे हमारे लिए भी बहुत ईजी हो गया टू फॉर आर इमोशंस टू कनेक्ट एंड टू फ्लो. तो बहुत ही अच्छा गाना है. मेरे भाई भी बहुत एक्साइटेड थे, भूषण जी वॉज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड जब ये गाना. मेरे को याद है कि अर्ली मॉर्निंग मेरे को उनका मैसेज आया था और गाना आया था कि बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग बना है एंड इट इज़ वेरी नाइस. सो लॉकडाउन से शुरू हुआ था ये, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी और फिर ओवरऑल हमारा शूट बहुत अच्छा गया. सो इट वाज फैंटास्टिक. एवरीथिंग जब हर एक चीज़ अच्छे से प्लेस में जस्ट falls in place, you know, then it's a very good and a nice satisfying feeling. सो भाई का क्या रिएक्शन था, क्योंकि वो तो सारे प्रोजेक्ट को ऐसे देखते हैं, ध्यान से उस पर बातें करते हैं, देन वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है. तो जब ये पहली बार गाना है तो आपने उनके साथ में इंटरेक्ट किया है कि ऐसे प्रोजेक्ट है, उनका क्या रिएक्शन था? He loved, जब director had, you know, narrated the entire concept and everything, so he was very involved from day one, क्योंकि ये उनका personal favorite गाना है from his college time, तो तब से ये गाना बहुत सुनते थे. तो ही वॉज ऑल्सो वेरी इन्वॉल्व इन द एंटायर कॉन्सेप्ट एवरीथिंग, कि कैसे तुलसी कैसे गा रही है या हमारा क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है, शूट कैसे होने वाला है. सो ओवरऑल ही वांटेड इट टू बी वेरी इमोशनल, कि इमोशन बहुत फ्लो होना चाहिए, और वो बहुत ही ब्यूटीफुली आया भी है वीडियो में. हर किसी ने उसके साथ कनेक्ट भी किया है, तो अच्छा लगा कि सबको अच्छा लगा है. जी बिल्कुल, वीडियो में तो हमने देखा वो बहुत ही बहुत ही कनेक्टेड है. सो सबसे पहली मुलाकात टी सीरीज से आपकी हुई, किसके साथ में हुई और कैसे फिर ये कारवां चलते, अगर आप कुछ बता सके पार्थ जी? किसके साथ मतलब सर के भूषण जी के साथ में मुलाकात? नहीं, मुझे याद है मैडम मैं ऑलरेडी गोवा में था और जब मुझे ये कॉल आया था और ये सब इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या थी, कब उनको शूट करना है, कैसा है, ये है वो, और फिर मैं यहाँ पर आया और मैं ऑलरेडी अपना वेब शो शूट कर रहा हूँ. अभी फ़िलहाल मैं उसी के शूट में बिज़ी हूँ. तो उस दौरान फिर कहीं ना कहीं एक गैप निकाल कर के कहीं हम दोनों अवेलेबल हैं, उस दौरान हम शूट कर पाएँ, लोकेशन अवेलेबल हो, वो सब कुछ फ़ोन पे ही सब कुछ हो गया. बिकॉज कोविड का भी टाइम है, अब ऐसा नहीं है कि आप किसी को जाके मिल सकते हो या ओपनली कहीं जाके इंटरेक्ट कर सकते हो. तो जो भी हुआ, हम लोग गोवा में सबसे पहले लैंड होते ही मेरी मुलाकात हुई इनसे और फिर डायरेक्टर जी से और सबसे वहाँ पर. और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी अच्छी टीम है और काफ़ी सॉर्टेड है. कोई ऐसा नहीं है कि नए लोग हैं या क्या करना है उनको पता ही नहीं है, वैसा कुछ ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ. अच्छा शूट रहा इनफैक्ट. क्योंकि अब हम देख रहे हैं गाना आ गया है, कनेक्टिंग वाला सॉन्ग है, आपकी फैन फॉलोइंग लड़कियों में बहुत है. तो आप बताइए कि फैंस का क्या रिएक्शन आ रहा है? बहुत अच्छा. अगर आप फॉलो करते हैं, देखते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट हमें फॉलो करना पड़ता है ये इनफैक्ट कहीं ना कहीं हमें इंस्पायर भी करता है कि उनके फीडबैक, उनके पॉजिटिव रिस्पांस, इवन अगर उनको कोई क्रिटिसाइज़ करना होगा तो एटलीस्ट हम उनसे कुछ सीख सकते हैं, कुछ उनका पॉइंट ऑफ व्यू जान सकते हैं, क्योंकि हर इंसान का परसेप्शन अलग होता है. बट थैंकफुली यहाँ पर बहुत अच्छे पॉजिटिव रिस्पांस था और इनफैक्ट बहुत गुड कमेंट्स थे, अच्छा फीडबैक था, बहुत ज़्यादा लाइकिंग्स भी थे. और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मेरी फैमिली, या फिर ये जब मैंने उनको पहले बताया था कि ये गाना है ऐसा ऐसा है, तो जैसे कि हमारी जनरेशन ने तो सुना नहीं था, लेकिन बहुत कम लोगों ने सुना, लेकिन पहले के जनरेशन ने तो बहुत कुछ. तो मुझे रिस्पांस तो बहुत ही अच्छा था कि ये तो बहुत अच्छा गाना है, तो बहुत बड़ा गाना है, हम बहुत सुना करते थे हमारे दौरान, हमारे टाइम पर. सो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगा कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ और मुझे भी कहीं ना कहीं एक अच्छा कनेक्ट हुआ था जब पहली बार मैंने गाना सुना था, तो अच्छा लगा था. तो ओवरऑल इट वाज अ गुड रिस्पांस फ्रॉम एवरीवन, फ्रॉम द फैंस, फ्रॉम द फैमिली, फ्रॉम पीपल हु हैव सपोर्टेड मी एवरी टाइम. या तुषारी जी, पहले प्यार का पहला गम,
तो कितना आप बिलीव करती हैं कि लाइफ का जो पहला प्यार होता है उसमें ऐसे हमेशा गम मिलता है या फिर वो आप बताइए। गम तो मिलता है आई थिंक, क्योंकि हम बहुत छोटे होते हैं, हमें आई डोंट थिंक सो इतनी ज़्यादा कुछ समझ होती है, बट सम पीपल आर फॉर्चुनेट। आई हैव सम फ्रेंड्स जिन लोगों का पहला प्यार कॉलेज में हुआ है, नाउ दे आर नाइसली मैरिड ऑल्सो, सो आई थिंक इट्स, हाँ, सो दे आर मैरिड विद किड्स, नाइसली सेटल्ड, विच इज़ ब्यूटिफुल। तो डिपेंड करता है आई थिंक। बहुत ही ऐसे बहुत रेयर इंसिडेंसेस होते हैं, बहुत कम, मतलब 100 में से एक ऐसा होगा जहाँ स्पेशली मेरा भाई, मेरा कज़न जो 9th ग्रेड में उसे किसी से प्यार हुआ था, वो भी 9th में ही थी, और फिर उसके बाद 12 साल उन्होंने डेट किया, हाँ, और फिर शादी भी हुई, और तो या अभी इनफैक्ट उन्हें 15 साल हो गए, अब उनकी एक बेटी भी है छोटी सी, सो या बहुत कम ऐसे होते हैं, बट बहुत लकी होते हैं। पर मेरे को पहला प्यार, पहला गम स्कूल में हो गया था। सेम स्कूल नहीं, हाई स्कूल, जैसे हमारे यहाँ पर कहते हैं जूनियर कॉलेज। हाँ, माइन इज हाँ, ऑल्सो दैट ओनली, बॉम्बे, दिल्ली, 12वीं, हाँ, 10th 12th। 12वीं में। एंड आपसे जानना चाहेंगे आप लोगों से, क्योंकि जिस तरह से म्यूजिक वीडियो का ट्रेंड है, एंड अब हम देख रहे हैं कि स्पेशली जो टी सीरीज में जितने भी गाने आ रहे हैं और बाहर भी जो गाने हम देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, हर एक गाने में एक स्टोरी होती है, इस गाने में भी एक स्टोरी है, स्टोरी के साथ वो चलता है। हम लोग जिस तरह से ये जो थीम लोग पसंद कर रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं आप लोग एज एन एक्टर? सी व्हाट आई फील इज़, एक तो हमारी अब फिल्म से म्यूज़िक और सॉन्ग्स चला गया है, बिकॉज इट्स मोर ऑफ कंटेंट, एंड यू नो अब आजकल जितनी भी मूवीज़ आ रही हैं, रेयरली देर आर सॉन्ग्स, या तो प्रमोशनल शूट होते हैं। सो आई थिंक पीपल आर रियली इन्जॉइंग, उनको एक अच्छा गाना मिल रहा है, उसमें व्हेन देयर इज़ अ होल स्टोरी, सो दे, आई थिंक दे कनेक्ट विद द सॉन्ग मोर, दे इन्जॉय वॉचिंग द वीडियो मोर, क्योंकि अब लोग यूट्यूब पे जब खाली वो गाना सुन नहीं रहे, दे इवन सीइंग